सीरियल में करण और नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए अलग होने जा रहे हैं और यही बात इस पूरे ट्रैक को बेहद इमोशनल और दिलचस्प बना देती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ खुशियों का माहौल अचानक से तनाव और गलतफहमियों में बदल जाता है। दरअसल कुछ ही दिनों बाद करण और नंदिनी की एनिवर्सरी आने वाली होती है, जिसे लेकर घर में हल्की फुल्की तैयारियां और एक्साइटमेंट का माहौल रहता है। हर कोई चाहता है कि ये दिन खास बने, लेकिन इसी बीच कहानी एक ऐसा करवट लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। नंदिनी के हाथ अचानक कुछ ऐसे सबूत लग जाते हैं जिन्हें देखकर उसका दिल और दिमाग दोनों ही उलझ जाते हैं। ये साफ नहीं होता कि वो सच है या सिर्फ एक गलतफहमी, लेकिन नंदिनी इस जाल में ऐसी फंसती चली जाती है कि उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उसका भरोसा धीरे धीरे टूटने लगता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगती है। वो जितना सोचती है उतना ही उसे लगता है कि शायद करण उससे कुछ छिपा रहा है। यही शक धीरे धीरे एक बड़े तूफान का रूप ले लेता है। जब नंदिनी ये सारी बातें तुलसी को बताती है तो तुलसी एकदम से सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अपने घर में ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी उसे भनक तक नहीं लगी। एक पल के लिए तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। दूसरी तरफ घर के बच्चे अब भी अपनी दुनिया में खुश हैं और तुलसी और मिहिर की शादी कराने की प्लानिंग में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं है कि घर के अंदर रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तुलसी पहले तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वो नंदिनी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सिर्फ शक के आधार पर इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं है। वो नंदिनी को सलाह देती है कि पहले सच्चाई को पूरी तरह समझो, ठोस सबूत जुटाओ और फिर कोई कदम उठाओ। लेकिन नंदिनी इस वक्त किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं है। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है और उसे लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं है। नंदिनी ये भी कहती है कि उसने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ सहा है और कई बार खुद को पीछे रखा है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वो और समझौता नहीं कर सकती। उसे महसूस होता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अब अगर उसने कदम नहीं उठाया तो वो खुद को खो देगी। इसी गुस्से और दर्द में वो एक बड़ा फैसला ले लेती है। वो घर पर वकील को बुलाती है, जो सभी के लिए एक बड़ा झटका साबित होता है। जब करण घर आता है तो नंदिनी उसके सामने तलाक के कागजात रख देती है। इतना ही नहीं, वो गुस्से और दर्द में उन कागजों को उसके सामने फेंकते हुए कहती है कि अब वो उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। हर कोई करण और नंदिनी को देख रहा होता है, जैसे उनसे जवाब मांग रहा हो। नंदिनी साफ शब्दों में कह देती है कि वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और उसे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। वो कहती है कि अगर किसी को जवाब चाहिए तो वो करण से पूछे। वह करण इस पूरे मामले में काफ़ी शांत नजर आता है, लेकिन अंदर से वो भी टूटा हुआ होता है। वो खुद को सबके सवालों और तानों से बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार कहता है कि अगर नंदिनी यही चाहती है तो वो उसके फैसले को स्वीकार करता है। उसकी ये बात सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। आखिरकार वो पल भी आ जाता है जब दोनों तलाक के कागजों पर साइन कर देते हैं। ये सिर्फ एक साइन नहीं होता, बल्कि एक रिश्ते का अंत होता है। एक ऐसे बंधन का टूटना होता है जो कभी बहुत मजबूत था। तुलसी ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है और एक बार फिर उसका परिवार बिखरता हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ भी करने में खुद को असहाय महसूस करती है। इस पूरे ट्रैक में इमोशंस, ड्रामा और रिश्तों की जटिलता को बहुत गहराई से दिखाया गया है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सच में अंत है या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा जो इन दोनों को फिर से करीब ले आएगा। फिलहाल तो ये ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह से बांध कर रखने वाला है और हर किसी के मन में कई सवाल छोड़ जाता है।